नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध। और इसमें बोर्ड में इस चैप्टर की मार्किंग है। टोटल 12 मार्क्स हैं आपके, और 12 मार्क्स में से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन एफ में ये चैप्टर के सवाल इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें चैप्टर सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का एक वाक्य का उत्तर, सेक्शन सी में 2 नंबर का एक सवाल हो सकता है या फिर थियरी हो सकती है, सेक्शन डी में 3 नंबर का एक सवाल हो सकता है या थियरी हो सकती है, और सेक्शन एफ में कंपल्सरी 5 मार्क्स का एक सवाल आपको पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का सवाल है, जो गड़बड़ी इसमें होनी नहीं चाहिए। और जैसा आपने रैखिक सहसंबंध में सूत्र सीखे हैं, सेम इज इट इज सूत्र नियत संबंध में आपको सीखने हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं खाली सवाल में और सूत्रों में। बाकी जो स्टेप हैं वगैरह हैं वो सब सेम है। तो सबसे पहले हम रैखिक नियत संबंध मॉडल क्या है वो देखेंगे। कार्य कारण के संबंध से जुड़े 2 चलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकी मॉडल को हम नियत संबंध मॉडल कहते हैं। और नियत संबंध रेखा के अन्वयन की 2 विधियां आपको चैप्टर में दे रखी हैं। एक विकीर्ण आकृति की विधि है, दूसरा न्यूनतम वर्ग की विधि है। और विकीर्ण आकृति की विधि आपके चैप्टर में सवाल में दिया गया नहीं है, मतलब सिर्फ उसकी समझ दी गई है, उसके सवाल आपको दिए गए नहीं है। मात्र न्यूनतम वर्ग की विधि आपको इस सवाल में सीखनी है, इसके सवाल आपको सीखने हैं। तो न्यूनतम वर्ग की विधि में सूत्र की सूची हम देखेंगे। तो एक समीकरण है जो नियत संबंध रेखा का समीकरण है, और वही आपको सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। नियत संबंध रेखा का समीकरण बताइए या समीकरण सॉल्व कीजिए। तो समीकरण आपको है y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, और जो ये ऊपर आपको है वो उसको हम कैप पढ़ते हैं। y कैप, y के ऊपर कैप, मतलब y के ऊपर कैप का मतलब टोपी, यानी y के ऊपर कैप बराबर a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। तो जहाँ b बराबर क्या कहलाता है, बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का मतलब होता है y की x के प्रति नियत संबंध रेखा, और जिसको नियत संबंधांक भी कहते हैं हम। और a बराबर होता है y बार माइनस बी एक्स बार, यानी b की कीमत आपको हर सवाल में ज्ञात करनी पड़ेगी और b के सूत्र आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप a की कीमत ज्ञात करेंगे, y बार माइनस बी एक्स बार, b की कीमत रखेंगे और x बार से उसका गुणाकार करेंगे। तो b की कीमत कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हम सूत्र देखेंगे। तो जब x बार और y बार दशमलव में न हो तब, जैसे हमने रैखिक सहसंबंध में सीखा था जो हम r निकालते थे, उसी तरह यहाँ पर b निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर सूत्र चेंज हो जाता है। यहाँ पर x बार और y बार दशमलव में ना हो तो सूत्र क्या है, b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब बस यहाँ पर रूट नहीं है और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये जो कीमत हम r में लिखते थे वो नहीं है, नीचे जो लिखी जाती थी। बाकी सूत्र एज इट इज है। नंबर 2 पे सूत्र है, जब x बार और y बार दशमलव में हो, यानी x बार और y बार दशमलव में आता हो, और बट जो संख्या x और चल y की कीमत है वो छोटी हो, तो क्या रखेंगे, b बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y बटे में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x पूरे का होल स्क्वायर। फिर है आपको नंबर 3, जब x और y दशमलव में हो, यानी चल x और चल y की कीमत बड़ी हो तो b बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पूरे का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाया जाता है जब चल y की कीमत बड़ी हो या x बार और y बार दशमलव में हो। तो u बराबर जहाँ पर क्या कहलाता है, x माइनस ए, v बराबर y माइनस बी, जो हम सहसंबंध में पढ़ चुके हैं। अथवा में एक सवाल, अथवा में हम सी वाई बटे सी एक्स भी रखते थे। तो अगर ऐसा सवाल है कि जिसमें आपको चल की कीमत छोटी करनी है, मतलब बड़ी बड़ी दे रखी है उसको छोटी करनी है, भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, b बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का सिग्मा यू पूरे का होल स्क्वायर गुणे सी वाई बटे सी एक्स। सी वाई बटे सी एक्स इसीलिए रखा क्योंकि ये कार्य कारण के संबंध से जुड़े 2 चलों के बीच का संबंध है, यानी जो भी आप चलों में परिवर्तन करोगे वो यहाँ पे सूत्र में आपको दर्शाना पड़ेगा। जबकि आर में हम सहसंबंध में ऐसा दर्शाते
नहीं थे। यहाँ पर आपको ये cy बटे सी एक्स लिखना पड़ेगा। तो u बराबर x माइनस ए बटे सी एक्स, v बराबर y माइनस बी बटे सी वाई। यदि आप सी एक्स और सी वाई की कीमत यहाँ रखते हो तो आपको सूत्र में भी cy बटे सी एक्स यहाँ पर रखना पड़ेगा। यदि आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं लिखा, तो आपका सवाल गलत आएगा, आपका आंसर गलत आएगा। और ये जो आपको सूत्र दे रखे हैं वो छोटे सवाल के लिए हैं। b बराबर r इंटू एस वाई बटे एस एक्स। जैसे s और एस एक्स की कीमत दे रखी है और आपको b की कीमत ज्ञात करनी हो तो आप इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर कोवेरियंस एक्स वाई दे रखा हो, एस स्क्वायर एक्स यानी x का विचरण दे रखा हो, तो b की कीमत आप इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। b बराबर कोवेरियंस एक्स वाई बटे एस स्क्वायर एक्स। या फिर आर स्क्वायर मतलब सहसंबंधांक ज्ञात करना हो, आपको आर स्क्वायर का मूल्य ज्ञात करना हो, नियत संबंधांक आर स्क्वायर का मूल्य ज्ञात करना हो, तो आर की कीमत ज्ञात करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कहलाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपके सूत्र थे नियत संबंध के, रैखिक नियत संबंध के। और इतना सूत्र आपको तैयार करना है। और सवाल जैसे हमने सहसंबंध में सीखा है वैसे ही सेम एज इट इज नियत संबंध में सीखेंगे हम। तो इसमें भी कॉन्स्टेंटेशन की ज़रूरत है हमें। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, हमें क्या करना है वो देखेंगे और उसके बाद सवाल की शुरुआत करेंगे। एक्साइटमेंट में कितनी बार बहुत बच्चों की गलतियां हो जाती हैं कि सवाल पढ़ते नहीं हैं, सवाल में आपको करना क्या है, या फिर एक्साइटमेंट में कि हमें आता है, हमको तो सब आता है, ये करने में गलतियां हो जाती हैं। और लिखना कुछ रहता है और लिख कर कुछ आते हैं और सवाल गड़बड़ कर देते हैं, आंसर गलत आता है। तो ये सवाल सब जो है कॉन्स्टेंटेशन वाले हैं, मतलब कॉन्स्टेंट करके सवाल आप लिखें और उसको ध्यान से समझें और सवाल सॉल्व करें। ये सूत्र आप लोग तैयार कर लेंगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।